हरियाणा के नूंह में दो गुटों में हिंसक झड़प। कार पार्किंग को लेकर पथराव और आगजनी हुआ। हिंसा के दौरान दर्जनों लोग जख्मी हो गए। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और आज शांति को लेकर यहां पर जानकारी है कि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। दरअसल शांति तो है यहां पर, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बताई जा रही है। हरियाणा के नूंह में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई कार पार्किंग को लेकर। सोचिए, कार पार्किंग को लेकर कभी हम देखते हैं किसी की हत्या कर दी जाती है, पथराव कर दिया जाता है, फायरिंग कर दी जाती है, लोगों में लड़ाई हो जाती है। अब यहां पर पथराव और आगजनी हुई है। हिंसा के दौरान दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये शाम को 4 बजे के आसपास जो है दो लड़कों का आपस में जो है ऊपर साइड लेने को लेकर के झगड़ा हुआ है। इसको झगड़े को जो है दो लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पार्किंग को लेकर ये विवाद हो गया, क्या वाकई पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो गुट आमने सामने आ जाते हैं, दर्जनों यहाँ पर लोग जख्मी हो जाते हैं और दुकानों को आग लगा दी जाती है? ऐसा नहीं लगता कि बड़ी साजिश रची गई है? पहले से ही इनका काफी समय पहले से इन दोनों गुटों में आपस में मनमुटाव चल रहा था। पार्किंग का तो एक बहाना हुआ। जैसे कहते हैं ना कि किसी से झगड़ा करना है तो छोटी सी बात पे भी झगड़ा कर ले, तो पार्किंग में जैसे ही वो गाड़ी खड़ी करने का प्रयास किया गया गुट के व्यक्ति ने, तो दूसरे गुट के व्यक्ति ने उस गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छतों से पथराव किया गया, तो छत पर पहले से ही पत्थर मौजूद थे तभी तो पथराव किया गया और उसके बाद कांच की बोतलें फेंकी गई। देखते ही देखते झोपड़ी नुमा दुकान थी उसमें आग लगा दी गई, बाइक को आग लगा दी गई। और जिस तरीके से ये सारा काम हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि ये तैयारी बड़ी पहले से हो रखी थी, लेकिन पार्किंग का तो केवल बहाना हुआ है। लेकिन समय रहते पुलिस वहां पहुंच गई, पुलिस ने भारी पुलिस दल बल वहां तैनात कर दिया गया, क्योंकि मेवात का ये नूका जो एरिया है इसमें इतिहास गवाह है कि जब दो गुटों में झगड़ा होता है तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मुख्यमंत्री तक को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। लेकिन इस बार समय रहते जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने कवर कर लिया और पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस समय तक तो क्या कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है? क्या कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है? देखिए, पूछताछ के आधार पर जो निकल कर आ रहा है कि कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन सब पूरी छानबीन कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वहां से खबरें निकल कर आ रही हैं, उन खबरों के अनुसार पुलिस ने 8 से 10 लोगों को अभी चिन्हित करके उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस ने ऑफिशियली गिरफ्तारी नहीं दिखाई है, क्योंकि पूछताछ तक, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है कि अगर बिना पूछताछ की और बिना सच्चाई जाने अगर अरेस्ट कर लिया तो मामला और भड़क भी सकता है। इसलिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कितना नुकसान हुआ है इस आगजनी में, क्योंकि दुकानें फूकी गई हैं? लगभग कितनी दुकानें जिनको आग लगाया गया? देखिए, अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि क्योंकि पुलिस ने पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया, जिस तरफ ये दुकानें जली है उस तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन निकल कर आ रहा है कि एक झोपड़ी नुमा दुकान थी उसमें आग लगाई है, उसके आग लगने की वजह से एक दो आसपास की दुकानें थी उनको भी काफी क्षति पहुंची है। एक बाइक भी जली है और अन्य वाहन जले हैं। नहीं, जैसे दिन निकलेगा अभी तो निकल कर आएगा कि कितना नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ जो लोग घायल हैं, घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, उन पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उनसे भी पुलिस किसी को मिलने नहीं दे रही है, ताकि हो सकता है कि इंटरनेट सुविधा भी शायद आज कुछ समय के लिए पुलिस बंद कर सकती है। अच्छा, इंटरनेट को भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बंद किया जा सकता है ताकि र्यूमर किसी तरीके का ना फैले। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से कहा गया है कि फिलहाल पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन इस तरीके से अभी तक हिरासत में किसी को नहीं लिया गया है ताकि मामला और ज़्यादा आगे बिगड़े ना, और वहाँ पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है।